प्यार कभी कभी खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं कि लोग लड़ते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है जबकि दूसरा मना कर देता है। और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भविष्य नहीं बना सकते जो भावनात्मक वास्तविकता में आपसे नहीं मिलेगा। 28 साल की श्रेया ऐसी बातचीत चाहती थी जो मायने रखती हो। उसने करियर, वित्त, भावनात्मक विकास, कुछ सार्थक निर्माण के बारे में सोचा। 30 वर्षीय अमन का मानना था कि जीवन का अर्थ हल्का होना है, गहराई से अधिक मजाक, टकराव से अधिक बचना, चीजों को आसान रखना। सबसे पहले चंडीगढ़ के कैजुअल डेटिंग दृश्य में ये ताजा महसूस हुआ। अमन के हास्य ने श्रेया की गंभीरता को नरम कर दिया, उसके हल्केपन ने उसकी तीव्रता को संतुलित कर दिया। वे लगातार हंसते रहे, कभी बहस नहीं की, महीनों तक बिना किसी टकराव के साथ रहे। लेकिन धीरे धीरे वो उन क्षणों में अकेली महसूस करने लगी जिन्हें समझने की आवश्यकता थी। जब भी उसने चिंता जताई, उनके भविष्य के बारे में, उनकी चिंताओं के बारे में, गहरा संबंध चाहने के बारे में, अमन ने ध्यान हटा दिया। इतना गंभीर क्यों? वो उसे गले लगाते हुए कहेगा, बस शांत रहो, हम अच्छे हैं। लेकिन कुछ बातों को हंसी में उड़ाया नहीं जा सकता। जब श्रेया को एक पेशेवर असफलता का सामना करना पड़ा, जिस पदोन्नति के लिए उसने महीनों तक काम किया था, पारित कर दिया गया, तो उसे समर्थन की आवश्यकता थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसकी निराशा के साथ बैठे, उसकी हताशा की पुष्टि करे, उसकी प्रक्रिया में मदद करे। अमन ने चुटकुले सुनाए, उसे तुरंत खुश करने की कोशिश की, उसके दर्द को पूरी तरह से महसूस करने के बजाय तुरंत ठीक करने की कोशिश की। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्होंने कहा, ये याद करते हुए कि उन्हें ये देख ना पाने का कितना दुख था। जब उसने शादी के बारे में बात की, समय सीमा के बारे में, वे कहाँ जा रहे हैं, इस बारे में बात की, तो उसने विषय बदल दिया। आइए किसी अच्छी चीज को ज्यादा सोच विचार कर बर्बाद न करें, वो कहेगा, जैसे कि साथ मिलकर भविष्य की योजना बनाना किसी तरह वर्तमान को बर्बाद करना है। उसे एहसास हुआ वो बढ़ रही थी, करियर, प्रतिबद्धता, वयस्क जीवन के निर्माण के बारे में सोच रही थी, जबकि वो स्थिर रह रहा था। हर गंभीर चीज के प्रति उसका दृष्टिकोण हमेशा 25 था। ब्रेकिंग पॉइंट एक विशेष रूप से कठिन सप्ताह के बाद आया। श्रेया के पिता के स्वास्थ्य के डर ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसे भावनात्मक उपस्थिति की आवश्यकता थी। अमन ने टेक आउट और मूवी सुझावों के साथ दिखाया। गंभीर चिंता को डर के बजाय विचलित करने वाली मनोदशा के रूप में देखा। क्या तुम बस यहाँ मेरे साथ रह सकते हो? उसने थक कर पूछा। इसे ठीक मत करो, मुझे विचलित मत करो, बस उपस्थित रहो। वो सचमुच भ्रमित लग रहा था। मैं यहाँ हूँ, मैं खाना लाया हूँ। तभी उसे समझ आया, वो नहीं जानता था कि कैसे। भावनात्मक गहराई कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसने दुर्भावनापूर्वक टाला था। ये बस उसकी क्षमता या इच्छा से परे था। और वो किसी को भावनात्मक रूप से उपस्थित होना नहीं सिखा सकती अगर वो मूल रूप से मानते हैं कि भावनाएं ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें मजाक में उड़ाया जा सकता है। बिना चिल्लाए ब्रेकअप हो गया। श्रेया ने बस इतना कहा, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी सामने आए। कोई ऐसा व्यक्ति जो कठिन चीजों से टालने के बजाय उनके साथ बैठ सके। अमन उसे जाते हुए देखता रहा, असमंजस में, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। वो कई महीनों से महसूस कर रहा था कि वो उससे दूर जा रही है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस अंतर को कैसे पाटे, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या चाहिए। श्रेया ने सीखा कि अनुकूलता का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, ये जीवन के सभी क्षणों में एक दूसरे से मिलने में सक्षम होना है, न कि केवल आसान क्षणों में। कि कोई आपसे प्यार कर सकता है और फिर भी भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो सकता है। कि हाथ से सुंदर तो है लेकिन अपर्याप्त है जब जीवन गहराई की मांग करता है। अमन को अंततः समझ में आया, यद्यपि बहुत देर से, कि चीजों को हल्का रखना वास्तविक अंतर्निहिता से आसान था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि कभी वास्तव में जुड़ना नहीं। यदि आप चाहते हैं कि वयस्क रिश्ते सर्वाइव करें तो बड़ा होना वैकल्पिक नहीं है। उनकी कहानी एक अनुस्मरण थी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन का निर्माण नहीं कर सकते जो हर गंभीर बातचीत को एक असुविधा की तरह मानता है, जो सहज होने के लिए भावनात्मक परिहार को भूल जाता है, जिसने कभी नहीं सीखा कि वास्तविक प्यार के लिए केवल हंसी की नहीं बल्कि कठिन चीजों को दिखाने की भी आवश्यकता होती है।